बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एबीएन न्यूज़ ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। थैंक यू जी। एक तो अक्टूबर एक साल भी नहीं गुजरा था, उस शख्स को वो आता, कोई खेलता खूलता, कोई बसता, हुकूमतें बन गई थी, लेकिन वो ऐसे ही घूम फिर रहा था जैसे बिल्कुल इर्रेलीवेंट हो। भाई की हुकूमत विफाक में थी, बेटी की हुकूमत पंजाब में थी, लेकिन वो बेचारा मरी में लगा रहा बर्फ के अंदर कि कहीं सुकून से बैठ जाए, लेकिन नहीं। अब जी का जाना ठहर गया। खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ साहब भी लंदन रवाना होने वाले हैं, क्योंकि एक तिब्बी मुआयना उनका होना है। टिकटें कंफर्म हुई हैं 3 से 5 अक्टूबर के दरमियान। वो अभी कंफर्म नहीं है कि इन दोनों तारीखों में से कौन सी तारीख पे वो रवाना होंगे, लेकिन क्या वो अपने भाई के लिए वोट कास्ट नहीं करेंगे? आईनी तरमीम पर वो तो फोन करते रहे थे मौलाना फजल रहमान को, आए इस आईनी तरमीम में हमारा हिस्सा बने। अब वो सारा खेल देखे बगैर ही चले जाएंगे। देखो पंजाबी च मुकल तुम कहते हो ना कि बर्फ च ला देना। हाँ जी। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਸੜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। सही। ठीक है। तो मियाँ साहब को ख्वाब दिखाए गए थे कि आप जो है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, आप 2 तिहाई अक्सरियत से बनेंगे, आप ये जितना आइनी पैकेज अभी आप सुन रहे हैं कि उस वक्त कहा गया था कि आप ये सारी की सारी तरमीम करके और फिर उसके बाद चाहे आप अमीरुल मोमिनीन बन के पाकिस्तान में हुक्मरानी करें, चाहे आप जो है कि जो मर्जी ज़िले इलाही अपने साथ लिख लें या कुछ भी लिख लें, तो आपको जो है कि ता हुक्म सानी क्या जब तक आप हयात हैं तो आप ही होंगे और पाकिस्तान होगा और फिर दूध की नहरें बिछेंगी। सबसे पहला झटका तो उनको उस वक्त लगा जब वो लाहौर लैंड किए थे। जी। पूरी रियासती मशीनरी ने एहतमाम करके मीनार पाकिस्तान तो भर दिया था, लेकिन वहाँ पे जोश और जज्बा नहीं था बिल्कुल भी। सही। मियाँ साहब बात करना चाह रहे थे, बात करने वाला कोई नहीं था। सही। ठीक है, आगे से कोई रिस्पांस ही नहीं है ना। आपको अगर रिस्पांस ही ना मिल रहा हो तो आप मुर्दों को आप कब्रिस्तान में खड़े होकर तकरीर कर दें तो क्या फायदा आपका। आपके बिल्कुल सही। सामने 1000 कब्रें पड़ी हों और आप कहें जी 50,000 कब्रों को मैंने खिताब किया, तो वो उनको वहां से पहले झटका वो लगा था, जिसकी वजह से आपने उनकी इलेक्शन कंपेन भी देखें, वैसी नहीं थी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही। अब लाहौर में कोई गहमा गहमी नहीं थी, लाहौर ये निकले ही नहीं थे। आपने पूरे हम्म। पंजाब से पाकिस्तान से पुलिस ने, इंतजामिया ने, पटवारियों ने बसें भर भर के जो है कि वहां पे लोग पहुंचाए थे। एक झटका वहां से लगा उनको। जी। दूसरा झटका 8 फरवरी को अवाम ने लगा दिया। अब मियाँ साहब को 8 फरवरी को नजर आ गया था कि उन्होंने पल्ले कुछ नहीं। सही। ठीक है। अब वो 8 फरवरी को ही वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जबरदस्ती करके जिन्होंने बुलाया था, जिनकी अपनी जान खिड़की में फंसी हुई है अभी तक जो है ना, हम्म। कि हमारी इज्जत जो है खतरे में पड़ जाएगी, हमारी तबाह बर्बाद हो जाएंगी, हमारी नस्लें भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी, सियासी तौर के ऊपर भी, इंतजामी तौर के ऊपर भी। और सो कॉल्ड वो जो एक खौफ हमने अपना कायम किया हुआ था कि जनाब हम ही माई बाप हैं इस पाकिस्तान के, और हम चाहें तो गिरा देते हैं, हम चाहें तो उठा देते हैं, हम क्रॉस लगा दें तो कोई उसको रेड को ग्रीन नहीं कर सकता ना। हम्म। उनकी अपनी जो है सारी की सारी जो है वो पानी में बह गई थी। प्लानिंग। तो अब जो है कि वो जबरदस्ती मियाँ साहब को रोका गया था। अब फिर कहा गया हम आईनी तरमीम करके आपको सब कुछ करके दे देंगे। मियाँ साहब बड़े उम्मीद लगा के इस्लामाबाद भी आ गए, हम्म। फिर चुपचाप करके लाहौर भी चले गए वापस, वो भी सही। ना हो सका। हम्म। फिर जो है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते क्या हवा देने लगे, वो तो हवा में पतझड़ हो गया, 30 सितंबर भी गुजर जाएगा। सही। ठीक है। जिस जो इस निज़ाम का सारा जो मैन्यूवरिंग कर रहा था, वो भी अब इस निज़ाम से फारग हो गया। हम्म। अब किस पे आप उम्मीद लगा के तो ये बैठेंगे। आगे अब चीजें बढ़ेंगी, या जैसे कायद मुस्लिम लीग नून, सदर मुस्लिम लीग नून मायूस होके अपना सामान बांध रहे, क्या हुकूमत फिर भी आईनी तरमीम की तरफ जाएगी? शहबाज शरीफ साहब फिर भी सबको फोन कर करके हाजिरी लगाएंगे? देखें, अभी भी एक आखिरी उम्मीद इनको जो है कि काजी फाइसा 63A और दूसरा जो है कि जी के ये कर दें तो वो कर दें, तो ऐसे कर दें तो हम फलां हाउस आबाद कर लें। जैसे अभी भी आईनी तरमीम के ऊपर तो JUI पीछे हट गई ना, वरना तो ऐवान सदर वालों ने भी दावा किया हुआ था कि 4 बंदे हमारे ऐवान सदर के चैम्बर में या पार्लियामेंट हाउस में ही जब गिनती होगी तो 4th फ्लोर से हम नीचे ले आएंगे। और वज़ीर आज़म हाउस क्लेम कर रहा था जी कि वज़ीर आज़म हाउस के चैम्बर में भी कुछ 4-5 बिठाए हुए हैं हमने, उनको भी हम इधर ले आएंगे। तो उन्होंने तो अपना हिसाब पूरा किया हुआ था, लेकिन मौलाना साहब जो है कि पीछे हट गए। अब वो नंबर का गैप इतना ही था कि वो पूरा नहीं हो रहा था। अब रात 12-12 बजे तक इजलास करते रहे यहाँ पे। तो अब एक उम्मीद तो फिर भी लगाई हुई है इन्होंने कि अब देखो ना, जरदारी साहब हो या मियाँ साहब हो, तो पैसा हम्म। फेंक तमाशा देख, ये तो वो सियासत करते हैं ना। सही। आप छांगा मांगा से शुरू कर लें या सिंध हाउस तक आ जाएं। अब आगे तो अभी सिंध हाउसों से निकाल के अभी तो पंजाब हाउस आधे लोग कह रहे थे
आधे वाने सदर कह रहे थे, हम्म, तो वो आखिरी पत्ता भी खेलने की कोशिश तो करेंगे ये। सही। नवाज शरीफ साहब की भी बीमारी वापस आई है और शहबाज शरीफ साहब की भी बीमारी वापस आई है। 2 दिन पहले उनका भी चेकअप कमर दर्द का ही है। ये बीमारियां वापस आना, दूसरी जानब हम देखें पीटीए के लिए जलसों की राह खुलना, क्या वाकई हवाएं रुख बदल रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा ना कि इस सारे के सारे बदबूदार निज़ाम जितना भी था, ये सारा का सारा देखें ना आप, अगर अवाम की 60-70% आबादी को धुतकार के, उसको ठुड्डे मार के, आप उसके मैंडेट पे डाका डाल के एक बदबूदार किस्म का निज़ाम अगर खड़ा करेंगे, वो उसके पीछे जो बुनियादी एक मोहरा था वो तो फारग हो गया ना। जी। ठीक है, अब उस मोहरे का इस मौके पे जाना जहाँ पे आपने सारी उम्मीद लगा रखी थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे और वो मोहरा हमें जो है कि मजीद जो है कि 10-20 घोड़े जो है अगवा करेगा, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनकी माओ को, उनकी बीवियों को, और फिर वो अरेंज करके देगा, वो मोहरा तो फर्क हो गया ना। सही। उसको तो उठा के आपने फेंक दिया बाहर। हम्म, अब आप क्या करेंगे? तो ये वो चीज़ है, बुनियादी मामला है जिसकी वजह से जो है कि अब कमर दर्द भी आएंगे, अब छठीका भी आएगा, अब दिल हम्म, का दर्द जो है वो भी, प्लेटलेट्स भी ऊपर नीचे तो होंगे ना। अपने आपने जब जाना है, ये तो देखो ना, ये तो तारीख का हिस्सा है कि जब हुकूमत होती है तो वो आ जाते हैं। हम्म, पाक फ़ज़ाइया के शाहीन जो है कि उनको अपना ख़ुसूसी त्यारा भी फ़राहम कर देते हैं कि जनाब तशरीफ़ ले आएँ। हम्म, और जब जो है कि उनकी हुकूमत जा रही होती है तो वो भाग जाते हैं। डॉक्टर साहब पहले भी नज़र आ रहा था, हुकूमत जा रही है तो पहले शायद खाका नवाज़ साहब ने भेज दिया था उनको। सही। ये भी ऐसे ही चले जाते हैं। तो इससे आसार तो यही दिखाई देते हैं कि अब उनको भी यकीन हो चला है कि दाल गलने वाली नहीं है, तो बेहतर है कि गेम एंड हो गया। रफ्ते सफ़र जो है कि सही। बांध लें हम। आज मरियम नवाज ने एक तकरीब से खिताब किया और वो मरियम नवाज देखने को मिली, सुनने को मिली जो हमने इलेक्शन से पहले देखा था। इंतहाई गुस्से में, लहजे से पता चल रहा था कि बदतमीजी का लेवल बहुत हाई हुआ है। मुंह तोड़ देंगे जो इस वक्त आया, पंजाब में आया। वो बंदा अटक का पुल क्रॉस करके पूरा पंजाब क्रॉस करके लाहौर में जाके तकरीर करके इन सब को जवाब दे के वापस आया। अब इतने दिन बाद जवाब आना और लबो लहजा इतना सख्त करना जैसे पंजाब जो है अलग से कोई राजधानी है। वो एक मुहावरा होता है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज तो ना खंबा सुटन की गल की थी। तो वो खंबे नोच रही हैं, चले कोई नहीं। देखो, ये पाकिस्तान की रवायती सियासत है, एक तो ऐसी, नंबर 1। नंबर 2, देखो हमेशा सियासतदान जब गुस्से में आता है ना और इस किस्म की बातें कर रहा होता है, तो वो उसी वक्त आता है कि जब उसके हाथ से चीजें निकल रही हैं। और मुहावरे का जो मफहूम भी है सही। कि आप, और जब कुछ नहीं आता तो फिर आप इधर से मार, उधर से मार, ये कर, वो कर, फिर आप ताने जनी पे आ जाते हैं, आज आप वही कोसने मरियम पे आ देखी। जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो अब उनको नजर आ रहा है कि आपकी आईनी तरमीम जो है कि वो तो नहीं होती, वो तो बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ गई हैं और पता नहीं कहाँ बढ़ गई हैं जाके, मुझे तो दूर हाँ। दूर तक नजर नहीं आ रही वो चीजें। तो इसलिए अब अगर काजी साहब का जाना ठहर गया है तो फिर जी का जाना भी ठहर गया है। सही। ठीक है, फिर मन का जाना भी ठहर गया है, फिर हम्म। तन का जाना भी ठहर गया है, तो फिर धन का जाना भी ठहर गया है। ठीक है, तो ऐसे हालात में तो फिर आपको तो मुंह ही नोचेंगे ना आपको तो। सही। खुरम दस्तगीर ने जब ये हुकूमत बनी थी 2 माह बाद ही कह दिया था कि इन हाउस चेंज आ रहा है। अब जो बातें शहर इक़्तिदार में चलना शुरू हुई है कि पीपल्स पार्टी कुछ ऐसी लॉबिंग कर रही है कि बिलावल भुट्टो को इन हाउस चेंज लाकर वजीर आजम बनवाया जाए। देखिए, ये एक पीटीए के बगैर ये मुमकिन है? ये एक शदीद ख्वाहिश तो थी हाँ। जरदारी साहब की बीजी के, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आपको मालूम है ना, कम उम्री में वज़ीर आज़म बन गई जी थी जी जब बिल्कुल। इलेक्शन जीती थी। तो अच्छा, कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा भी बिलावल भुट्टो, ट्रेनी वज़ीर ख़ारजा थे जी जी। बेसिकली, तो कम उम्र तरीन चेयरमैन भी ट्रेनी बिलावल साहब आ गए। तो कम उम्र वज़ीर आज़म का भी हम दोबारा जो है कि बिलावल साहब को ले लें, और उनका अच्छा मौका है। चलें, हमने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से शहबाज शरीफ साहब को पहले भी वोट दिए, अभी भी हमने वोट दे के उनको बनाया था। हमने कहा ये आपका चलो ये दिल लगी पूरी होगी, आप 2 दफा वज़ीर आज़म हो गए, तो अब चले हमें भी मौका दे दें, हम चलें। अब वो ये सोच सकते हैं ना, अच्छा जी हम बिलावल को वज़ीर आज़म है तो चलो सदर मुमलकत अगर हट जाए, मौलाना साहब मानते हैं तो उनको बना लो, हम्म। 8-5 वोट उनके भी आ जाएंगे हमारे पास। सही। ठीक है, वो भी शायद अभी नहीं मान रहे, तो चलो आप फिर जो है कि सदर मुमलकत बन जाए, जो चाहिए ले ले। या आपके घर में किसी की ख्वाहिश है कि मैं सदर मुमलकत भी बन जाऊं, तो उसको हम सदर मुमलकत बना देते हैं, वज़ीर आज़म बिलावल साहब को बना दें, निज़ाम वैसे का वैसा चलता रहे, 2-4-6 महीने जितना भी चलने हैं, तो हमारे भी इधर जो बैज लग जाए बैज। वज़ीर आज़म के ना। सही। तो वो एक ख्वाहिश तो है पीएस पार्टी के अंदर कि अच्छा जी इससे सारे। दूसरा ये है कि वो प्राइम से ये आ जाएंगे तो वो अपना एक जो है ना
डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज जो है कि वो जमहूरियत बेहतरीन अवाम इंतकाम से है, बदला लेना। वो करके वो एक तो अपना ये भी लगा लेंगे सीने पे और बिल्ला और कंधे के ऊपर बैज लगा लेंगे, और दूसरा फिर ये है कि जी को बाद में कह सकते हैं जी हम अवाम मैंडेट और जमहूरियत और फलाना टिमकाना हम अवाम से रजू करना चाहते हैं, जी असम्बली तहलील करके जा रहे हैं, तो हम एक क्रेडिट लेने की भी वो बात कर सही। सकते हैं 2-4 महीने, 1 महीने 2 महीने के बाद जो है कि अच्छा कि जी कि उन्होंने तो ये किया था लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। बिलावल कहते हैं ना, आप उन पे भी शक कर लें, उन पे भी शक कर लें, उन पे भी शक कर लें, हम पे ना शक करें। सही। तो वो उसको स्टैब्लिश करने के लिए ये मतलब उनकी एक सोच तो है, लेकिन देखें अब इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती। 30 तारीख को 63A का केस जो है वो सुनने जा रहे हैं काजी फैज ईसा साहब, और सबको पता है पूरे पाकिस्तान में कि फैसला क्या होगा। 63A में 2 जो कदगने लगाई गई थी कि डिफेक्शन क्लास लगेगी, अगर वोट आप देते हैं, वोट भी काउंट नहीं होगा, अब नाअहल भी होंगे। अब सब कह रहे हैं कि काजी साहब क्या करने जा रहे हैं कि वोट काउंट होगा, बंदा नाअहल होगा। तो ये अगर चीज़ पीटीआई को जेहन में रख के की जा रही है कि बंदे तोड़ने हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी या नून लीग के बंदे नहीं तोड़े जा सकते? देखो सब कुछ पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। इस वक्त जो ज़मीनी हकायक हैं, अगर फजलुर रहमान साहब जैसे जहांदीदा सियासतदान जो हैं कि जिनका एलानिया जो है कि वो उनका मंशूर ये है कि हम तो इक़्तिदार के लिए सियासत करते हैं, हुकूमत के लिए सियासत करते हैं, हमने लोगों को डिलीवर करना है और अपोजिशन में रह के तो डिलीवर नहीं किया जा सकता। सही। ये उनका एलानिया, जी। ये उनका एलानिया है। अगर वो इस वक्त जो है कि वजारतें या मनसब नहीं ले रहे कि ये महीने 2 महीने 4 महीने की मैंने ये क्या सियासत करनी है, मैंने लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन सियासत करनी है, तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई के लोग जो हैं या नून लीग के लोग या कोई और लोग इस मौके के ऊपर पीटीआई के लोग जिनके नाम आ रहे थे, जिनका बैकग्राउंड भी जो है कि अच्छा जी वो बूटों वालों के साथ है या सूटों वालों के साथ है या जिसके साथ भी जुब्बे वाले के साथ है या नोटे वालों के साथ है, ठीक है ना, वो से ऐसे पीटीआई के अंदर है ना जिनके नाम लिए जाते हैं, अच्छा जी ये हो गया ये हो गया ये कर, अब जिनका आप नाम लेते हैं वो सोशल मीडिया पे आके ऐलान करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं भाई हम बिल्कुल खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। तो कुछ लोगों को जरूर उठाया गया, सब किया गया था, लेकिन अभी तक किसी को हिम्मत नहीं हुई नूर आलम खान की तरह या राजा रियाज की तरह या दोस्त मोहम्मद मजारी की तरह सिंध हाउस में बैठ के एलानिया जो है कि पेप्सी के बोतल के अंदर या कोक के अंदर जो है कि वो मशरूब पीकर जो है कि वो थम अप भी करें और जनाब अपने वो से बताएं कि हम ऐलान करें। अभी किसी में हिम्मत नहीं, क्यों? उनको पता है कि हमने अवाम राजा रियाज ने तो कहा ना लोगों में नहीं निकल सके। आपने या तो कहना है कि हमें जनाब 20 25 30 50 करोड़ लेके हमने पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाना है पाकिस्तान से, आप भाग के कहाँ जाएंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी आपको जीने देंगे, ठीक है। वहां तो जनरल बाजवा जैसा बंदा जाके तो मैं वो आर्मी चीफ नहीं है जो तुम समझते हो, जो इतना बड़ा ताकतवर मनसब वो एलानिया क्या देता है, इनकार कर देता है, ठीक है। सही। आप जाके वहां के कैसे रहेंगे जिएंगे, तो ठीक है, ये वो चीज है, पब्लिक प्रेशर है जिसकी वजह से अब कोई हौसला नहीं कर रहा, तो कर ले, तजर्बा करके देख लें। आज बड़ी अहम खबर एक दोस्त ने दी कि लाहौर वाली हुकूमत की ना चूल्हें हिलने वाली हैं। वहाँ अक्टूबर के महीने में प्लान हो रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए मरियम नवाज के खिलाफ। जो हम नंबर्स देखते हैं वो बड़े स्ट्रांग है मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त पंजाब असम्बली में जो उनको दिए गए, लेकिन जब मैंने उनसे सवालात किए तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब गवर्नर पंजाब के गवर्नर हाउस में भी घोड़े बांधेंगे और सिंध हाउस इस्लामाबाद में भी घोड़े बांधेंगे, यानी बंदे तोड़ के वो देंगे। पीटीआई का इत्तेहाद मुमकिन है, जो उनका इशारा था पीपल्स पार्टी के साथ कि पंजाब पीटीआई को दे दिया जाए, वफाक में बिलावल को ले आ जाए। देखिए मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब ये कोशिश जरूर करेंगे, जरदारी साहब पेशकश भी करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इसको मानेगी। उसकी बुनियादी वजह पीटीआई का फिर अपना जो प्रिंसिपली जिस नुक्ते के ऊपर वो खड़े हैं ना, ये ऑफर तो उनको 8 फरवरी को भी हुई थी, सही 9 फरवरी को भी हुई थी कि आप वज़ीर आज़म बना लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम असल मैंडेट लेना चाहते हैं, सही जो हमारा मैंडेट है, हम ऐसे नहीं आना चाह रहे, ठीक है। यही ऑफर अगर अभी उनको होगी तो वो तो कहेंगे नहीं भाई, हमें तो 2/3 से ज्यादा हमारा फॉर्म 45 के मुताबिक हम पंजाब असेंबली जीते हुए हैं, तो हमने अगर नेशनल असेंबली ली तो पंजाब असेंबली लेके क्या करेंगे हम। ऑफर जरूर होगी, कोशिश जरूर होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस मौके पे आके तो ये तो असर के वक्त रोजा तोड़ने वाली बात होगी। अच्छा ठीक है, और जी हम जरदारी साहब से इत्तेहाद करके वो काम करें जो इनके खिलाफ अप्रैल 2022 में हुआ था।
तो फिर इनमें और जरदारी साहब की और पीडीएम की सियासत में क्या फर्क रहेगा? सही। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इसको कबूल करेगी। नहीं, हमें उस बात में थोड़ी सी उन्होंने वजाहत की कि हमें मंजरनामा जो नज़र आता है उसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तो चले वजह नज़र आती है, लंदन जाने की, बाहर जाने की, ये वो सारी वजूहत, मेडिकल ग्राउंड्स जो भी हैं। मरियम नवाज की वो ग्राउंड्स नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज क्यों नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन जाने के लिए टिकट कटवा रही हैं? देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में ये कहा जी। था ना कि जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा तो नहीं दे रहे, वो तो हवा के जला साथ, चुके। वो हवा के साथ उड़ गए हैं ना। ठीक है ना, वो सबसे बड़ा सहूलतकार तो अब चला गया ना। जी। ठीक है, वो उसके घर में एक रुखसती हुई, वो उसकी अब साथ भी अपनी रुखसती हो गई उसकी। ठीक है, अब किस पे हम तकिया लगा के बैठे हैं? ठीक है ना, हर बार तो नहीं होता ना कि आप कहें जी कि हमारे पास हाजिर सर्विस लोगों की वीडियोस हैं, हम मुनासिब वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। अब आप उनको भी तो ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र आ रहे हैं ना। सही। आप आईनी तरमीम नहीं करवा सकते, आप मर्जी का चीफ जस्टिस आगे नहीं रख सकते, आप फॉर्म 47 को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप फंस रहे हैं ना। तो इससे बेहतर है कि कल आप पकड़े जाएं, आपको कोई जाने ना दे, आप फिर यहाँ बतौर जमानत फंस जाएं कि नहीं जी जनाब, उस वक्त तक आप नहीं जा सकते जब तक पहले ये तो ना हो हमजा जाए, को वो ना रखते हो जाए, थे। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बेहतर है कि अच्छा ठीक है, इलाज मुआवजे के लिए चले जाएं, एक अच्छी रीजन है, जस्टिफिकेशन है, फिर देखी जाएगी वहां जाके, क्योंकि ये सितंबर ही है। ये सितंबर के 2 हफ्ते हैं, उसके बाद तक आखिरी जी, आखिरी। उसके बाद तक खेड खत्म ना। फिर अगर ये आप ये कुछ नहीं कर सकते तो लेकिन लाहौर की जानिब देखें तो एक गारंटी वहां से हाई कोर्ट की तरफ से भी आई है। जो 4 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जज जो हैं वो मुत्तफिक हो चुके हैं कि अब वो रिटायर्ड लगेंगे। लाहौर ट्रिब्यूनल से शायद करीम साहब को हटाना, जिनके पास नवाज शरीफ साहब का केस, शहबाज शरीफ साहब का केस, हमजा शहबाज का केस, मरियम नवाज का केस चैलेंज हुआ है, वो जज तब्दील करना आलिया नीलम साहबा ने सरेंडर किया है या फिर कोई फतह हुई है काजी साहब की कि भाई ऊपर वाला थोड़ा ही चलेगा जो तगड़ा। देखें, बात मुगल साहब के, मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सारा ये मामला है जी, ये ना हुई। 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जो है जो सवालिया निशान लगा हुआ है, पटिशनें पड़ी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी, आपने मखसूस नशिस्तों में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेयर एंड फ्री इलेक्शन करने में नाकाम हुआ है। जी। ठीक है, अब वो पटिशन लग जाती है, फिर कितने रहा शाहिद करीम, तो कितने रहा शाहिद बिलाल, तो कितने रहा ख्वाजा, तो कितने रहा वो जनाब रिटायर्ड पीसी वाले जज, फिर तो सब कम लपेटा गया ना। अब वो कह देती है सुप्रीम कोर्ट, वो पटिशन लगा लेते हैं, हमारे बंदे अगवा हुए, हमारी बेटियां हुई, हमारी बहनें अगवा हुई, हमारा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वो कहते हैं जी फेयर इलेक्शन ही नहीं था। सही। कितने गया इलेक्शन, ट्रिब्यूनल भी गया, इलेक्शन सब कुछ खत्म हो गया, तो ट्रिब्यूनल कितने रह जाने। सही। इसीलिए तो पहले जा रहे हैं। सही। सही। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।